हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक्टिव और पैसिव वॉइस की इस वीडियो सीरीज में अभी तक आप लोगों ने 5 वीडियोस देखे हैं और उन वीडियोस में आप लोगों ने देखा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की वर्ब्स, साथ ही कुछ बेसिक रूल्स भी पढ़े और कुछ एडवांस्ड रूल्स भी पढ़े। आज इस वीडियो नंबर 6 में मैं आपको किसी भी प्रकार का कोई एडवांस रूल्स डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं, बल्कि आज इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं मॉडल वर्ब्स की पैसिव वॉइस बनाना। मॉडल वर्ब्स आप लोगों ने नाम तो ज़रूर सुना होगा, अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना है तो यहाँ पर देख लीजिए, ये मॉडल वर्ब्स हैं। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर में कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, ये क्या होती हैं मैं आपको नेक्स्ट कभी बताऊंगा, आपको उन मॉडल वर्ब्स के यूज़ आपको मैं बतलाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक्टिव और पैसिव के रूप में हम इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं ये मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। तो जरा देखिए, यहाँ पर ये कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वास्तव में। मॉडल का मतलब कुछ विशेष अर्थ रखने वाली। अब इनके क्या क्या अर्थ होते हैं फिर कभी देखेंगे। फिलहाल देखते हैं, ये है वो वर्ब्स विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट। ये तो कुछ मॉडल वर्ब्स हैं। कुछ और सेमी मॉडल वर्ब्स हैं यहाँ पर। ये देखिए, वो कौन सी है? ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, हैड बेटर। ऐसी कुछ और भी वर्ब्स होती हैं जिनको हम टोटली मॉडल वर्ब्स नहीं कह सकते, बल्कि इनको हम इनके यूज़ के अकॉर्डिंग इनको हम सेमी मॉडल ज़रूर भी बोल सकते हैं। और भी कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिन्हें हम सेमी मॉडल के रूप में यूज़ करते हैं। अच्छा, जो नीचे मैंने आपको लिखा हुआ है ये वास्तव में यही वर्ब्स हैं, बट मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि इन मॉडल्स का प्रयोग एक्टिव वॉइस में ही 2 स्वरूपों में किया जाता है। पहला स्वरूप जरा गौर से देखिए, पहला स्वरूप क्या है? यह है पहला स्वरूप, मीन्स पहले सब्जेक्ट रखा होता है, फिर इसके बाद मॉडल वर्ब रखी होती है, फिर इसके बाद मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रखा होता है, अदर रखा होता है। ध्यान रखें, ये एक्टिव वॉइस के ही पैटर्न्स हैं, ये कोई पैसिव वॉइस का पैटर्न नहीं है, ये एक्टिव वॉइस में ही है। ये दोनों ही पैटर्न्स जो हैं एक्टिव वॉइस में ही हैं। अच्छा, अब देखिए, वही मॉडल वर्ब यहां पर कुछ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज की जाती है। जरा देखें, यहां पर मॉडल वर्ब का जो मूल रूप है ये आप देख लीजिए, विल, वुड, में, ये क्या है? मूल रूप। और मूल रूप के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जरा गौर करें, इन सभी क्रियाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे इस सेंटेंस में हमने यूज किया है। जरा इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़कर और समझते हैं क्या है। दे मे ऑफर हर अ न्यू जॉब। इसका क्या मतलब है? मे का मतलब पॉसिबिलिटी को शो करना होता है। इसका अर्थ हिंदी में कैसे निकल सकता है जरा देखते हैं। दे मे ऑफर हर अ न्यू जॉब। वे लोग उस औरत को या उस लड़की को एक नया जॉब ऑफर कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। यहां पर आप देख रहे हैं ये मॉडल है और इस मॉडल के साथ में यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगले सेंटेंस में हमने इसी सेंटेंस में इस क्रिया को इस स्वरूप में यूज किया है। जरा गौर करें, में लगाया, फिर इसके बाद हमने उसके साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। अब यहां पर क्या हुआ? ये जो वर्ब है ये वास्तव में परफेक्ट फॉर्म में यूज की गई है, यानी दे मे हैव ऑफर्ड। हिंदी में इसका जो मीनिंग निकलता है वो है, हो सकता है कि वे लोग ऑफर कर चुके हों हर उसे एक नया जॉब। ऐसा हिंदी मीनिंग इसका निकलता है। अगले सेंटेंस पर आते हैं और उसे देखते हैं, वो क्या है। यहां पर भी पैटर्न वही है, यानी ये मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा जरा देखते हैं। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क। शुड मीन्स एडवाइस किसी को दिया जाना, और हिंदी में अगर उसका मीनिंग निकालते हैं तो चाहिए जैसा, ऐसा कुछ हिंदी मीनिंग निकलेगा। तो देखिए जरा क्या अर्थ निकलेगा, मीनिंग क्या निकलेगा। यू शुड कंप्लीट योर वर्क नाउ। तुम्हें अपना काम अब पूरा कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ इसका मीनिंग निकलेगा। अब दूसरे सेंटेंस में हमने इसी पैटर्न को दूसरे स्वरूप में यूज किया है, तो जरा गौर करें यहां पर क्या है। शुड यानी मॉडल हो गया, और फिर हमने उसका परफेक्ट फॉर्म यूज किया है, परफेक्ट फॉर्म। क्लियर? हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय नाउ। इसका क्या मतलब है? यू शुड हैव कंप्लीटेड, तुम्हें पूर्ण कर चुकना चाहिए था, ऐसा कुछ अर्थ निकलता है जब शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम्हें पूर्ण कर लेना चाहिए था योर वर्क, अपना काम, बाय नाउ माने अब तक। तो ये पास्ट फॉर्म में चला गया, मीन्स तुम्हें अभी तक अपना काम पूर्ण कर लेना चाहिए था। तो अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो भी मॉडल्स लिखी हुई हैं, इन मॉडल्स को 2 स्वरूपों में यूज किया जाता है।
पहला फॉर्म है मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और दूसरा फॉर्म है मॉडल प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप अच्छे से ये देख लीजिए। और ये दोनों ही वास्तव में क्या है, एक्टिव वॉइस की वर्ब्स हैं। मीन्स इन क्रियाओं के पहले यहां पर सब्जेक्ट के रूप में और कोई नहीं, कौन होगा, कर्ता ही होगा। यानी इस क्रिया को करने वाला कर्ता ही रखा होगा। अब अगर किसी सेंटेंस में इन वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं और इनकी पैसिव वर्ब क्या होती हैं, अर्थात अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहले रखा हो तो फिर हम यहां पर किन का प्रयोग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको अगली स्लाइड में इनकी एक्टिव और पैसिव दोनों की वर्ब्स आपको लिखकर बतला रहा हूं। आप चाहे तो इन सबको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर लीजिए। जल्दी से चलते हैं अगली स्लाइड में। तो आइए अब यहां पर देखते हैं मॉडल वर्ब्स के एक्टिव वॉइस में दो पैटर्न्स और पैसिव वॉइस में दो पैटर्न्स। बड़े गौर से देखिए जरा, यहां पर क्या है, वही जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बतलाया, कोई भी एक मॉडल और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस। इसी के साथ साथ अगर मॉडल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो वो भी एक्टिव वॉइस की ही मॉडल है। और इन क्रियाओं से पहले हमेशा ही इन क्रियाओं का जो होता है कर्ता होता है। कर्ता मीन्स एजेंट होता है। ओके, अब इन्हीं की पैसिव मॉडल्स ये हैं। देखिए जरा, मॉडल वही है, बस केवल बी और वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप तो जानते ही हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बस सिंपली आपको यहाँ पर बी लगाना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मॉडल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आपको बीन का प्रयोग करना है। अब चलिए जल्दी से हम सभी मॉडल्स का कम से कम एक एग्जाम्पल करके देख लें, यूज करके देख लें। तो यहां पर पहला सेंटेंस क्या है, आई विल इनवाइट अशोक टू द पार्टी। मैं अशोक को पार्टी में अवश्य ही इनवाइट करूंगा। जी हाँ, यहाँ पर मॉडल के रूप में विल का प्रयोग किया गया है। साधारणतः हम आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पर विल मॉडल के रूप में यूज किया है तो इसका मतलब हो गया अवश्य ही, यानी संकल्प या डिटर्मिनेशन को प्रकट किया जा रहा है। तो जरा देखिए, यहाँ पर मैं इन्वाइट करूंगा, किसे इन्वाइट करूंगा, अशोक को। तो ये अशोक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, ये आपका कर्म हुआ, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट हुआ, और इनवाइट करने वाला कौन, मैं, तो ये एजेंट हुआ, एजेंट मीन्स कर्ता। ओके, तो अब आप देखिए कि ये एक्टिव वॉइस की मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में एक्टिव वॉइस की वर्ब लगी हुई है, यानी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस अब आपको इसे पैसिव में चेंज करना है, मीन्स सब्जेक्ट के रूप में आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले आना है, यानी यहाँ पर आप अशोक को ले आएंगे, और जब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो ये पैसिव इस प्रकार से इस वर्ब में चेंज हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, अशोक विल बी, विल और इसके साथ आप बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी इनवाइटेड, इनवाइटेड मी, ये हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, नन कैन फोरटेल द फ्यूचर। कोई नहीं, नन मीन्स कोई नहीं, कैन फोरटेल माने भविष्य बतलाना या भविष्यवाणी करना, द फ्यूचर यानी भविष्य की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, अर्थात आने वाले समय के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पर भी एक्टिव फॉर्म ही लगा हुआ है, कैन, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव फॉर्म लगा हुआ है। ये इसका एजेंट है, यानी भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति, नन कोई नहीं, और किसकी भविष्यवाणी, द फ्यूचर, फ्यूचर की भविष्यवाणी, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, बस अब सिंपली अगर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, क्या है, द फ्यूचर, द फ्यूचर। अब यहां पर आप कैन, कैन का प्रयोग करेंगे, कैन और बी, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन बी, और फिर फोरटोल्ड, यहां पर क्या है, फोरटोल्ड, ये पैसिव वॉइस की वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब बाय लगा करके आप क्या करेंगे, नन को बाद में रख देंगे, बाय नन। ओके, सिंपली इस तरीके से आपने पैसिव वॉइस चेंज कर दिया। अब अगला सेंटेंस देखिए, सी में मिस द ट्रेन, वह ट्रेन मिस कर सकती है, अर्थात उसे ट्रेन छूट सकती है, यह संभव है कि उसे ट्रेन छूट जाए, एज सी इज लेट, क्योंकि वह लेट है। चलिए अच्छा, मिस कर सकती है तो किसे मिस कर सकती है, ट्रेन को, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ, पहले उठा लाइए, क्या हुआ, द ट्रेन, द ट्रेन, और में लगाइए और बी लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुत ही सिंपल सी है, आपको एक बार में याद हो जाएंगी।
द ट्रेन में बी मिस्ड बाय, और सी को उधर ले जाएंगे तो हर, एज सी इज लेट, एज सी इज लेट। ओके, बस इस तरीके से आपने कर दिया। सी इज लेट है यहाँ पर, देखिए सी इज लेट। अगला सेंटेंस देखिए, ही माइट नॉट हेल्प हर, ही माइट नॉट हेल्प हर, हो सकता है कि वो उसकी सहायता न कर सके। अब यहाँ पर माइट प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ किया जाता है, पास्ट टेंस में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ किया जाता है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। यहाँ पर मे का मतलब होता है अधिक पॉसिबिलिटी होना, यानी कि बहुत बड़ी संभावना है कि वह ट्रेन को मिस कर दे। यहाँ पर क्या है, बहुत कम संभावना है कि वह उसकी मदद ना करे। ओके, चलिए अच्छा, इसको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, और पैसिव वॉइस में हेल्प, हेल्प किसकी सहायता, उसकी सहायता। तो ये कर्म हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, इसे उठाकर पहले ले आइए, क्या बन गया सी, और माइट, माइट ही बना रहेगा, सी माइट नेगेटिव है, नॉट हो जाएगा, और इसके बाद आपको क्या करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी हेल्प्ड, सी माइट नॉट बी हेल्प्ड बाय हर। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये लीजिए। इस तरह से अगर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आ जाती है तो आपको सिंपली बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है पैसिव वॉइस में। पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में ये पैसिव वॉइस की वर्ब। अब देख लेते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स और उनकी पैसिव वॉइस। तो अब यहां पर देखते हैं, चिल्ड्रन ड्रिंक वाइन, यानी यहां पर एक्चुअली जो काम हो रहा है वो कौन सा है, ड्रिंक करने का। तो ड्रिंक करने वाले कौन, चिल्ड्रन, तो ये हुआ एजेंट मीन्स कर्ता। ओके, और क्या पिया जा रहा है, वाइन, तो ये हो गया आपका कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। ओके, बस अब उस वाइन को यहां पर ले आइए, वाइन। ओके, और इसके बाद यहां पर हैड बेटर आपको वैसे ही रखना है, हैड बेटर। ओके, और इसके बाद आप नेगेटिव भी है तो नॉट भी लगा दीजिए। अब बी, वाइन हैड बेटर नॉट बी ड्रंक, और यहां पर आपको ड्रंक वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेना है, और बाय चिल्ड्रन, यहां पर आपको चिल्ड्रन लगा दीजिए। ये देखिए बड़ा ही सिंपल सा पैसिव वॉइस बन जाता है। सिंपली आपने क्या किया है, मॉडल नेगेटिव है तो नॉट भी रख दीजिए, और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा ही सबके साथ में यूज करना है। यहां पर अगला सेंटेंस देख लीजिए, यू आर टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब नैतिकता का बोध कराने के लिए कुछ इस तरीके की ऑट का प्रयोग कर देते हैं। तो चलिए, अब यहां पर रिस्पेक्ट करना है, तो किसका रिस्पेक्ट करना है, एल्डर्स ऑब्जेक्ट हो गया, कौन रिस्पेक्ट करेगा, यू, तो ये एजेंट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, मीन्स द एल्डर्स। अब देखिए आपने यहां पर क्या किया, आपने सिंपली इस एल्डर को पहले ले आए, ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, ऑट लगाया, टू लगता है, ऑट के साथ हमेशा ही टू लगता है, और फिर इसके बाद बी लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और इसके बाद एजेंट को उठाकर बाद में रख दिया और उससे पहले बाय लगा दिया। वेरी सिंपल। अब यहां पर से आगे बढ़ते हैं, और वो जो दूसरा पैटर्न हमने आपको बतलाया था, यहां पर मॉडल के साथ हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आए तो बस आपको सिंपली हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आपको बीन और लगा देना है। चलिए अच्छा, यहां पर कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उनका हिंदी मीनिंग भी निकाल कर देखते हैं। यू ऑट टू हैव लर्न्ड दीज वर्ड्स, तुम्हें इन शब्दों को याद कर लेना चाहिए था। कुछ ऐसा सेंटेंस का मीनिंग निकल करके आया। तो अब देखिए, ऑट के साथ में आपने हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। बस सिंपल सा ऑब्जेक्ट पहले ले आइए, मीन्स दीज वर्ड्स। अब देखिए यहां पर क्या किया हमने, सिंपली क्या किया है, दीज वर्ड्स को आप पहले ले आए, ये वास्तव में क्या है, ऑब्जेक्ट है, पहले ले आए, और ऑब्जेक्ट पहले आ गया तो इसकी पैसिव वॉइस फॉर्म आपको रख देनी है, ऑट टू सिंपल यानी मॉडल वर्ब। इसके बाद हैव लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको बस ये बीन अकेले और लगाना है। बस सिंपल सी बात है। जितने भी मॉडल्स आएंगी अगर इस फॉर्मेट में होंगी तो बस किस फॉर्मेट में, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर इस फॉर्मेट में हो तो आपको इस फॉर्मेट में उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। किसी भी वर्ब के साथ में कोई भी मॉडल आ जाए। एक और सेंटेंस देख लीजिए, शी शुड नॉट हैव ब्रोकन द चेयर, उसे कुर्सी नहीं तोड़नी चाहिए थी। शी शुड नॉट हैव ब्रोकन, आप यहाँ पर देख रहे हैं हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये एक्शन परफेक्ट हो गया है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उसे उस कुर्सी को नहीं तोड़ना चाहिए था।
अब चलिए, क्या नहीं तोड़नी चाहिए? कुर्सी। तो ऑब्जेक्ट हो गया, और तोड़ने वाला कौन? सी, वह है, तो ये करता है। बस इसे बाद में ले जाइए, ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए। द चेयर तो अब देखिए यहां पर क्या किया आपने? द चेयर मीन्स ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, शुड मॉडल लगा दिया, फिर इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट भी लगा दिया। अब यहां पर हैव ब्रोकन, बस इसके बीच में आपको यहां पर क्या कर देना है? बीन का प्रयोग और कर देना है। इसके बाद डूअर को उधर ले जाएंगे और उससे पहले बाय लगा दीजिए। तो सिंपल से ये दो फॉर्मेट्स एक्टिव वॉइस में होते हैं मॉडल्स को लेकर, और उनको ही जब हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो उनके फॉर्मेट्स बस इतने से हो जाते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके लिए मॉडल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए मॉडल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत ही सिंपल सा है। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको एंड स्क्रीन में दे रहा हूं, और उस एंड स्क्रीन में जाकर के आप उन सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बना करके और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। आशा करता हूं ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट्स को लिखिएगा। अब जाने से पहले इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पहले वाले पार्ट्स भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो पार्ट्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में बड़ी जल्दी।